This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज की प्रथम सत्र के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट के रूप में हैं, हमारे बीच में उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्म्या बस्ट जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से जब प्रसारित होगा ये यूट्यूब में, तब जो लोग इसे देखेंगे और सुनेंगे उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग सेमेस्टर 3 में BHB बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पर चर्चा करेंगे और इसकी किताब है मानव शरीर विज्ञान। उसका चैप्टर है हमारा
13 या 14 है, 13 चैप्टर है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का है, तो हम लोग उसको शरद जी के साथ, शरद जी का स्वागत है, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जो शेयर करना हो बता दीजिएगा आप। ठीक है सर, सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास है अपनी लिम्फेटिक सिस्टम पे। तो यस सर, सर वो वाला दिखा दीजिए। ये मैं वैसे मैं रीड मार दूंगा जो नोट्स है मेरे। सर वो फोटोज दिखा दीजिए, उसमें थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा सर। पहले पीडीएफ। ये सर पीडीएफ ये दिखा दीजिए। यस। तो हमारी, जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, जो कि फ्लूइड हो गया, सेल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। वो दो हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो दो जो सिस्टम है, दोनों मतलब एक उसमें सिंक में काम करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पढ़ा होगा उसके जो की कंपोनेंट है वो है आपके हार्ट, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ठीक है। अब दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इस पे हम ज़्यादा वो नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की कंपोनेंट्स हैं जो हम पहले देख लेते हैं। पहला है आपका लिम्फ, जो फ्लूइड है। देन ये फ्लूइड जिसमें बहता है उसको बोलते हैं हम लिम्फेटिक वेसल्स। देन है आपके लिम्फेटिक टिश्यू ऑर्गन्स, एंड चौथा है आपका बोन मैरो। ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के तीन फंक्शन है बेसिकली, मेन जो तीन फंक्शन है। पहला कि एक तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, दूसरा है आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखना, और तीसरा है कि जो जो जैसे कि हम जानते हैं कि एसआई से, एसआई क्या करता है, आपके जो भी है खाने से जो न्यूट्रिएंट उसको ऑब्जॉर्व करके उसके थ्रू देन ब्लड में जाता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑब्जॉर्व करते हैं। तो बट क्या होता है, जो प्रोटीन और जो शुगर शुगरी जो भी होता है न्यूट्रिएंट जो भी है, वो बहुत छोटे होते हैं। उनका जो साइज होता है बहुत छोटे होते हैं, तो वो ईजिली ऑब्जॉर्व हो जाते हैं कैपिलरीज वेन्स के थ्रू। बट जो फैट होता है ना, फैट या फैट जो होता है वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं पार्टिकल्स, वो अब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, जो आपकी जो होते हैं ना वेन्स, वो अब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं। तो इनको जो अब्जॉर्व करने का काम है, वो काम करते हैं आपके जो लिम्फेटिक जो है आपके जो सिस्टम है, ये जो है वो लेके आता है, मतलब फैट को अब्जॉर्व करने में काम आता है। देन ये फिर आपके जो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है उसमें आ जाता है। ठीक है। तो फैट अब्जॉर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लिम्फेटिक वेसल। ठीक है। तो उसके थ्रू, क्योंकि आपको पता है कुछ जो वाइटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, तो जब तक फैट नहीं होगा तो वो मतलब वो वाइटामिन आपको अब्जॉर्व करने में, मतलब आपकी बॉडी अब्जॉर्व नहीं कर पाती। तो ये तीन फंक्शन है आपको याद रखने, इनके बेसिस पे सब कुछ होता है। तो पहला है आपका बॉडी में जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट कराना, दूसरा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, तीसरा है आपके जो फैट को अब्जॉर्व करने में हेल्प करना बॉडी को। ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है आपका बोन मैरो। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके बी सेल्स टी सेल्स जो हैं सब जो हैं वो सब कहाँ बनते हैं, आपके बोन मैरो में होते हैं, बनते बोन मैरो में। तो इसलिए बी सेल है उसको बी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बोन मैरो में उसका जो होता है बनना, और मैच्योर होता है वो सब वहीं पे होता है। टी सेल है वो आपका जो थाइमस है, अब आगे बढ़ेंगे। थाइमस में क्या होता है, जो बन के यहाँ से जाता है, बट वो मेच्योरिटी कहाँ आती है, आपके थाइमस में होती है, तो वो टी सेल है। तो जैसे हम जानते हैं ब्लड में क्या होता है, बेसिकली 50 to 55% प्लाज्मा होता है, एंड बाकी जो है वो आपका जो लिक्विड वो है, एंड देन बाकी जो होता है आपके जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वो प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है। तो बोन मैरो हो गया, पहले हमने बोन मैरो के बारे में जान लिया। जो भी ये कंपोनेंट जो भी ब्लड के हैं वो सब आपके कहाँ बनते हैं, बेसिकली बोन मैरो में बनते हैं। सेकंड है आपका थाइमस। थाइमस आप देख सकते हैं सर, इसको थोड़ा जूम कर देंगे सर। इसको तो जूम, थाइमस, इसको जूम करना है। ये सर हल्का सा कर दीजिए थोड़ा, ये सर। देन है आपका, ये सर, ये जैसे आप देख सकते हैं थाइमस ये है। ठीक है। जो आपका चेस्ट बोन में है। ठीक है। उसके नीचे तो प्यूबर्टी में क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो इसका साइज बिल्कुल 1/10 हो जाता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो जो टी सेल है उसको टी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसकी मेच्योरिटी होती है वो यहाँ, मतलब वहाँ से जो बोन मैरो से ब्लड के थ्रू यहाँ पे जब पहुँचता है तो यहाँ पे वो मेच्योर होता है, मतलब जो उसमें जो भी है। तो इसलिए वो तो थाइमस में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टी सेल्स बनते हैं जो मेन है। ठीक है। जो एज वी नो कि टी सेल एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है। उसके बाद आते हैं आपका लिम्फ नोड्स में। सर लिम्फ नोड्स का दिखा दीजिए एक बार इमेज।
ये बेसिकली लिम्फ नोड्स आपके ये जो हाँ इसी में देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा वैसा वो उसका जो आपको दिख रहे हैं जो गोल-गोल थोड़े-थोड़े मतलब आपको दिख रहे होंगे, वही सब नोड्स हैं, ठीक है? आप ये देख सकते हैं अगर दिख रहा होगा तो। तो बेसिकली ये बीन शेप सर इसमें है, इसका इमेज है सर। जो इसके हैं? हाँ हाँ लिम्फ आगे नोड का आगे अंदर का कोई है इमेज सर, नहीं है इसकी? नीचे होगा सर, नीचे। ये सब नोड्स हैं, जाता है। इसमें नहीं सर ये उसको सर अकेले सर इसको सेलेक्ट मत कोई और करिए, सर नीचे जाइए, नीचे। 6 नहीं, तो ये हो क्यों नहीं रहा? सर उसको हाँ, अब हो जाएगा, अब करिए सर। नहीं हो नहीं रहा, उसका मतलब सर उसको सिंगल। अनसेलेक्ट करिए जब भी होगा। सेलेक्ट हो रखा है इसलिए। हाँ, अब सर वो जो है साइड में जो है स्लाइडर से नीचे कर दीजिए। ये वाले से ना? नहीं सर इसके बगल वाला, हाँ वो वाला सर, वो वाला बड़े वाला सर, हाँ ये वाला यस। हाँ ये रहा ये ये हाँ, जैसे ही देख सकते हैं ये सर, हाँ इसके नीचे एक और है सर। हाँ ये सही है। तो ये देखिए ये लिम्फ नोड, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं इसका मेडुला है, इसका कोर्टेक्स है, फिर ये जो है ब्लड वेसल्स, इनके थ्रू क्या आता है आपका बी सेल्स एंड टी सेल्स आते हैं, ठीक है? और ये जो आप ये चार ये देख रहे हैं ना, जो चार लिम्फेटिक चैनल्स, ठीक है? यहाँ से दो टाइप के, जैसे आपने पढ़ा होगा एफरेंट और एफरेंट, जो हमने वहाँ पढ़ा होगा नर्व सेल्स में, वैसे यहाँ पे होता है एफरेंट। यहाँ से क्या आता है, पूरा लिम्फ आता है, ठीक है? लिम्फ आएगा, देन ये जो आपका कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स में ये पूरे ऐसे बने होते हैं कैपिलरीज, इसमें होके फिल्टर होके फिर एक सिंगल एक ये जा रहा है ना, जिसमें आपका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रखा है, मैं कटा हुआ मतलब लाइक ऐसे हमने उसको काट रखा है, जो इधर ब्लड वेसल के पास जो जा रहा है, एक जो जा रही है ना, एक ब्लड वेसल के बाई साइड में एक जो जा रहा है सिंगल एक पैसेज, वहां से फिर आपका आगे फर्दर वो क्लीन होके निकल रहा है, मतलब नोड में से ये फर्दर आपका जाएगा, मतलब आपके जो थोरासिक डक्ट है, वो जो राइट वो है ये वहां पे लीवर पहुंचेगा। लीवर का है क्या, ये दिखा रहा है? नहीं सर लिम्फ नोड है सर, लिम्फ नोड अच्छा, का मैं लिम्फ बता रहा नोड हूँ। का ही है। ये सर ये एक लिम्फ नोड जो चार दिखा रहे हैं ना, से ये चार ये आपके एफेरेंट है, यहाँ से लिम्फ आती है, और ये फिल्टर होने के बाद एक इसमें से निकलेंगी, जो ये है ना सर, ये जो आपका इसको बढ़िया से देखिए, इसको लिम्फेटिक चैनल्स दिखाए हुए कैप्सूल, और ये मेडुला नोड, ये मेडुला सर माने नोड क्या है सर? मेडुला माने बीच वाला हुआ, मेडुला माने वो समझिएगा, मेडुला ब्लंगाटा नहीं। ये मेडुला माने बीच का जो एरिया होता है, मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स बाहर का एरिया कहलाता है, वो कॉर्टेक्स है। तो ब्लड वेसल, हाँ अब बताइए जरा। ये ब्लड सर वेसल्स जाती अब है। इसमें जो ब्लड वेसल्स आए हुए हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। यहाँ से सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ से ये वो बनेंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल के थ्रू आपके बी सेल टी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है? अब क्या हम्म, होगा, जो ये चार जो हैं आपके पाइप, मैं पाइप बोलूंगा, तो चार जो पाइप हैं इनमें से ये एफरेंट है, यहाँ से क्या है लिम्फ आ रहा है, आया, हम्म, हम्म, देन इसमें से होता हुआ कॉर्टेक्स में होता हुआ यहाँ पे बी सेल टी सेल है, वो फिल्टर कर देंगे, मार देंगे जो वायरस है जिनको खत्म करना खत्म कर देंगे। देन आपका फर्दर आपका ब्लड आगे जाता है इस वाले में से, जो ब्लड वेसल के बगल में है ना, एक थोड़ा कटी हुई पाइप सा है, मतलब क्रॉस सेक्शन दिखा रहेगा, वहां से फिर आगे फर्दर आगे जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका लिम्फ नोड, ठीक है? तो जैसे है कि बॉडी में टोटल 600 लिम्फ नोड्स है, ठीक है? पूरा एक नेटवर्क है बॉडी में थ्रू आउट, और ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है? और इनका एक ये कारण, एक वो बोलते हैं ब्लड ब्लड कैपिलरीज, और इनमें क्या फर्क है कि ब्लड जो सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एक क्लोज सिस्टम है, बट जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वो क्लोज नहीं है, मतलब उनका ऐसा कोई नहीं है कहीं पे वो मतलब जैसे हम देखते हैं ना आर्टरीज और वेन का पूरा एक क्लोज सिस्टम है, मतलब उसमें से कुछ वो होता नहीं, बट इसमें क्या है कि क्लोज सिस्टम नहीं है, मतलब ये फैले हुए हैं, ठीक है इसमें। बट इसमें एक खासियत ये है कि जो एक बार लिम्फ अंदर आ जाता है ना, वापस नहीं जा सकता बाहर, क्योंकि इसमें वन वे वॉल्व होती है। वो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हमने लिम्फ नोड पढ़ लिया, हमने थाइमस पढ़ लिया, हमने बोन मैरो पढ़ लिया। अगला जो कंपोनेंट है वो आपका स्प्लीन, ठीक है? स्प्लीन ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है, सबसे मेन बात ये सबसे जो लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा जो ऑर्गन वो है आपका स्प्लीन, ठीक है? हम यहाँ देखा था हमने क्या करता है स्प्लीन, हमने पढ़ा हुआ है कि ये यहाँ पे जो है वो है क्या बोलते हैं आपके आरबीसी, वो होते हैं ओल्ड आरबीसी, हाँ, वो प्रे करता है। ठीक है? हमने पढ़ा डेड सेल, ठीक है? एंड इसमें उतना कुछ है नहीं, इसकी लोकेशन है, एंड ये फिल्टर करने, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। देन है आपका एक है मॉल्ट करके, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट लोकेशन पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉन्सिल्स हो गए, सबसे ऊपर, हाँ ये सही रहा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। जैसे आप सांस लेते हैं तो मतलब तो वहीं से शुरू होता है, मतलब आपका जो आप जो सांस लें कुछ भी ले तो उसको सब, तो आपके ये कुछ कुछ जगह पे होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। तो लाइक आपका टॉन्सिल्स हो गया, आपका एयरवेज हो गया, विंड पाइप में वहाँ मिलेगा, आपके एसआई में मिलेगा, ठीक है?
अपेंडिक्स में मिलेगा, ठीक है। तो इन सबका काम है बेसिकली जर्म्स को ढूंढो एंड उनको खत्म कर जाओ, खत्म कर दो बेसिकली, मतलब ये काम है, ठीक है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है, ये सब दिखा देगा। देन है आपका लिम्फ। लिम्फ बेसिकली आप अभी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा लिम्फ होता क्या है बेसिकली। तो ये इस सिस्टम का जो मेन फ्लूइड वो है आपका लिम्फ, ठीक है। देन इसका ये पर्पस है कि बेसिकली जो चीज़ें आपका जो ब्लड कैपिलरीज नहीं ले जा पाता, मतलब तो वो ये वापस ले जाता है, मतलब अब पर आपको थोड़ा आगे बताऊंगा जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मेन काम ये है कि जो लिम्फ है आपका लिम्फेटिक नोड्स होके जाता है। तो बेसिकली क्या करता है ये, जो उसमें जो भी आपके लाइक हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया, इन सबको डिस्ट्रॉय, कैंसर सेल्स हो गया आपको, इन सबको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। देन है आपका लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें से लिम्फ मूव करता है। और इसकी एक और खासियत आपको याद रखनी है कि इस सिस्टम में ना कोई पंप नहीं है, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें पंप है जिसके थ्रू आपका जो भी ब्लड फ्लो करता है, बट इसमें ऐसा कोई डेडिकेटेड पंप नहीं है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो लिम्फ जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है 3 तरीके से। एक तो होगा जो उसके जो, क्योंकि ये जो जाते हैं ना मसल्स के आसपास से जाती हैं, मतलब ये जो पूरा जो फैला हुआ नेटवर्क ये मसल्स के नीचे होती हैं, नीचे या फिर उसके बगल में आप मान सकते हैं। तो ये मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके थ्रू जो भी फोर्स क्रिएट होता है उसकी वजह से फ्लो करती है, पहला। दूसरा, जो इनके आसपास जो भी आर्टरीज फ्लो करती हैं उनमें जो पल्स होता है, पल्स शरीर जो होता है मूवमेंट, उसमें से जो फोर्स जनरेट होती है उसके थ्रू जो फ्लूइड फ्लो करते हैं। और तीसरा है आप खुद कुछ दबाएं, बॉडी मूवमेंट करें या फिर, ठीक है, हाथ पाँव कुछ हिलाएं या आप कुछ दबाएं, उससे जो फोर्स क्रिएट होती है उसके थ्रू ये फ्लूइड जो होता है फ्लो करता है, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। फिर है आपका टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स, सर वो दिखा दीजिए एक बार। ये जैसे आपके खाने और जो पैथोजेंस आते हैं आपके, उनको रिमूव करने के लिए, उनको ट्रैप करके उनको खत्म करने के लिए होते हैं ये टॉन्सिल्स एंड लिम्फ होंगे। हाँ ये सर, जैसे देख सकते हैं टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स, ठीक है। ये आपकी बॉडी का बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। देन है अब सर आते हैं उसमें लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, बेसिकली इसमें होता क्या है, पर्पस क्या है। तो जैसे क्या होता है आपकी बॉडी में हर दिन मतलब 20 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, वो आपकी ब्लड कैपिलरी सब दिखा देंगे, इमेज है सर उसमें। तो उसी में ये सर इस वाले में है, थोड़ा डिटेल में दिखा रखा है सर नीचे की तरफ। ये इसमें और नीचे सर, और नीचे। ये सर ये रहा, हाँ ये पूरा है, हाँ ये सर ऊपर वाला पूरा, हाँ ये सर ये ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आपका 20 लीटर का जो अराउंड क्या होता है प्लाज्मा आपके ब्लड उसमें से निकलता है, ठीक है। एंड जो वो कैपिलरीज क्या होती हैं आपकी, वो पोरस होती है, उसमें से वो बाहर निकलता है। एंड जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं। तो ब्लड हमने जैसे पढ़ा था जो ये आर्टरीज में जो फ्लो करती है उसमें क्या होता है बेसिकली, आपका जो ब्लड फ्लो करता है उसमें होता है आपका प्लाज्मा एंड आपका जो सॉलिड वो है उसमें आरबीसी होता है। आप उसमें जानते हैं कि वो क्या क्या कैरी करता है, आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। और उसमें होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कहाँ लेके जाना होता है इनको, बेसिकली लेके जाना होता है टिश्यूज़ में, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज़ में। तो वहाँ से वो लीक हुआ 20 लीटर, ठीक है। तो वहाँ से वो लीक हुआ, टिश्यूज़ ने उसको अब्जॉर्व किया। अब क्या होता है टिश्यूज़ के मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं हमारे सेल्स में, बेसिकली टिश्यू बना किससे, सेल से बना है, ठीक है। तो सेल्स में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसका वेस्ट होगा, ठीक है। अब वो वेस्ट क्या होता है वो बाहर इन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो बेसिकली वो हमने आपने पढ़ा होगा सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वहां पे वो चले जाता है, अब सेल उसको बाहर निकाल देगा। अब ये क्या है जो 20 गया, ठीक है, उसमें से क्या होता है सिर्फ 17 लीटर ही वापस वेन में आता है, ठीक है। जो कैपिलरीज में जो आपके क्या होता है बेसिकली आर्टरीज आर्टरीज से कैपिलरीज में जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कैपिलरी उससे और छोटी होती है आर्टरीज से साइज में, ठीक है। तो 20 लीटर गया था प्लाज्मा सेल में। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए एक स्पेस है, ठीक है आपका, वहाँ पे 20 लीटर गया, उसमें से जो भी है वापस कितना गया, वापस आपका गया 17 लीटर, ओके। अब बचा बाकी 3 लीटर। अब ये 3 लीटर जो फ्लूइड है ये आपका वापस नहीं गया है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 लीटर हेलो, बचा है, ठीक है। आवाज फ्लूइड बंद हो बैलेंस गई। हमें मेंटेन करना है बॉडी में, क्योंकि जितना, हम्म, मेरी आवाज़ बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई थी जी। अब आ रही है सर, अभी आ रही है।
अब आ रही है, जैसे मतलब उसमें बता रहा है कि 20 लीटर गया और 17 लीटर से उसमें वापस आ रहा है, तो अब 3 लीटर रह गया वही ये सर, इंटरस्टिशियल। अब उस स्पेस में 3 लीटर बच रहा है। अब वो क्या है कि वो जो है कैपिलरीज लेके नहीं जा पाती हैं। अब वो जो 3 लीटर है जो है उसको ले जाने के लिए एक अलग सा सिस्टम हमारी बॉडी ने बनाया है, वो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये होता है, उसमें क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये कहीं पे भी हो, ये जहाँ पे टिश्यू होते हैं आपके, वहाँ पे ये आपको मिलेंगी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये उनके साथ होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ये जो 3 लीटर है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, अब जैसे ये अब्जॉर्ब कर लिया, जैसे इसमें आ गए, तो अब उसका नाम चेंज हो गया। अब वो प्लाज्मा नहीं है, अब उसका नाम है लिम्फ। तो बेसिकली लिम्फ यही होता है। ठीक है, जो ये है लिम्फ, बेसिकली था प्लाज्मा और कुछ नहीं है, बट अब वो दूसरे सिस्टम में आ चुका है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, दूसरे वेसल्स में आ चुका है, लिम्फेटिक वेसल में आ चुका है, तो उसका नाम चेंज हो गया, लिम्फ हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 लीटर है, जैसे मैंने आपको बताया, इस सिस्टम में कोई पंप नहीं होता है, मतलब इसका कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है इसको। इसको 3 तरीके से होता है, एक तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दूसरा है आपका कि क्या जो आसपास की जो आर्टरीज हैं उनके जो पल्सेटिंग, उससे जो फोर्स वो होगा उससे, एंड तीसरा है आपका खुद का कुछ आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं या फिर आप मसाज करते हैं। इसलिए आपको बताऊंगा आगे कि मसाज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो मसाज करते हैं उसके थ्रू, जो आप एक्सटर्नल वो कर रहे हैं उसके थ्रू ये जाता है, लिम्फ मूव करता है। एंड जिसमें भी ये मूव करता है उसके एक खासियत है कि वन वे वॉल्व है, यानी कि एक से एक डायरेक्शन में ही, पीछे की तरफ खुलता नहीं है, वन वे वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ये इमेज है, यहाँ से गया, देन ये अब्जॉर्व हो गया 3। अब ये यहाँ से ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज हैं हमारे पूरे उसमें थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जहाँ पे टिश्यूज हैं, अब ये यहाँ से कलेक्ट होकर जाती हैं बड़े, इससे भी बड़े, सर थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर कर दीजिए एक बार। अब ये कैपिलरी से यहाँ पे जैसे देखते हैं, कैपिलरी से अब जाएगा इससे फर्दर बड़े उस पे वेसल्स में। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे आपके लिम्फेटिक वेसल्स होंगे। अब ये वेसल्स आगे जाके जैसे देखते हैं, उसके बाद ये वेसल्स जाके किस पे ड्रेन होते हैं, लिम्फेटिक डक्ट में। ठीक है, अभी लिम्फेटिक डक्ट यहाँ से ले जाएंगे आपको, फिर कहाँ से पास होते जाते हैं, लिम्फ नोड से, जो हमने अभी पढ़ा था, ना हमने एफरेंट और एफरेंट। ठीक है, बेसिकली तो लिम्फ नोड से पास होते हुए देन ये जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी में दो इंपॉर्टेंट कलेक्टिंग डक्ट हैं। ठीक है, एक है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक है लेफ्ट में आपका थोरासिक डक्ट। ठीक है, हाँ सर, उसकी इमेज हो गया सर, एक बार ऊपर देख लीजिए एक बार, तो उनको याद रह जाएगा देख के ना इमेज। थोड़ा सर नीचे नीचे होगा सर वो शायद, ये थोड़ा थोड़ा और नीचे सर, थोरेसिक, सर थोड़ा नीचे थोरेसिक सर। डक्ट लिखा, लिम्फेटिक डक्ट लिखा हुआ है। नहीं सर, उसका थोड़ा वो इमेज थोरेसिक, शायद थोरेसिक है डक्ट मेरे। और नीचे। ये सर एक और थोड़ा थोड़ा नीचे कर दीजिए, शायद होगा उसमें। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये तब भी ठीक है। तो इसमें ना ये आपके यहाँ बिल्कुल जाते हुए आर्म पेट और उसके आसपास के एरिया में, थोड़ा ये शोल्डर उसके पास ना, क्लेविकल उसमें बोन के पास, दो डक्ट हैं। ठीक है, राइट वाला राइट लिम्फेटिक डक्ट है और लेफ्ट वाला है आपका थोरासिक डक्ट। अब आप जैसे देख सकते हैं, देखो ये जो ब्राउन वाला एरिया है ना, इतना ही ड्रेन करता है सिर्फ आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट, बस इतना ही, इतने एरिया का लिम्फ आता है वहाँ पे। बाकी जितना भी बॉडी में लोअर पार्ट से आपका abdominal एरिया होगा, लेफ्ट का पूरा आपका सर से सब कुछ कहाँ आता है, आपका थोरासिक डक्ट में। ठीक है, यहाँ पे ड्रेन होता है सबसे मेन, जो लेफ्ट थोरेसिक वाला है। लेफ्ट में, लेफ्ट में यस सर, थोरेसिक है। यस सर, राइट में आपका लिम्फेटिक डक्ट है और लेफ्ट में आपका थोरासिक है। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया, अब दो बड़े डक्ट में आ गया आपका लिम्फ, यहाँ तक पहुंच चुका है। अब देन यहाँ से फिर आपके ये जाती है सबक्लेवियन वेन्स में जाती हैं, फिर सबक्लेवियन वेन से होते हुए वो फर्दर ब्रांचो सिफाइकल वेन्स है शायद, उसमें उसमें जाके ड्रेन होती है। देन वो आपका सुपीरियर वेना कावा, आप जानते हैं सुपीरियर वेना कावा, जानते हैं, जैसे हमने आपने पढ़ा था उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें ड्रेन होती है, जो सबसे बड़ी वेन आपकी, उस वो देन फिर आपके राइट आर्टरी में जाती है, देन वो ऐसे फ्लो होके हार्ट में आता है, देन वो होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक जो चीज़ है जो मैंने बुक में पढ़ा, उसमें एक चीज़ है कि सर, बुक में एक जगह है, मैं बताता हूँ सर, वो इसमें नहीं है, इमेज में नहीं है। अ, एक है सर इसमें सिस्टरना काइली करके है, काइले करके एक जगह है, एक वो है डक्ट है, बेसिकली ये आपका एब्डोमेन में है। ठीक है, अपने बुक में है, जैसे अपने बुक में जब जहाँ लिखा हुआ लिम्फ में, उसमें ये है सिस्टरना काइले करके डक्ट है। बेसिकली जो सिस्टरना काइले जो डक्ट है ना, वो आपका अब वो क्या करते हैं, ये एब्डोमेन में है आपका, जो शायद वो नेवल के थोड़े ऊपर होगा वो। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी लोअर पार्ट का जितना भी जो लिम्फ है आपके दोनों पाँवों से, और लोअर एब्डोमेन का जितना भी जो लिम्फ होगा, वो इस ये है आपका सिस्टरना काइले करके, ये शायद आपको एग्जाम में आ सकता है। सिस्टरना काइले जो डक्ट है उसमें जाके ये ड्रेन हो जाएगा आपका जो लिम्फ है नीचे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो ये दोनों पाँवों के जो जितना जो लिम्फ है वो,
और लोअर एब्डोमेन का जो भी लिम्फ है वो सिस्टर्ना काइले नाम के एक डक्ट में जाएगा। देन ये डक्ट में से जो लिम्फ है कलेक्ट हुआ वो जाएगा आपका थोरासिक डक्ट में जाके पोर हो जाएगा मतलब। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पिछली बार शायद बताना भूल गया था, ठीक है। एंड देन एक है आपका वर्ड आएगा काइल करके। काइल बेसिकली काइल होता है जो मैंने बताया था, 3 फंक्शन है आपको, जो मैंने पहले शुरुआत में बताया 3 फंक्शन। एक तो है कि आपका जो इम्यून सिस्टम को वो करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना है, और तीसरा है आपका फैट को ऑब्जॉर्व करना है एसआई से, क्योंकि फैट के होते हैं जो पार्टिकल्स वो बड़े होते हैं, तो वो बेसिकली वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जो आपके वेन्स उसमें है उसमें नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपके जो ये लिम्फ वेसल्स है, लिम्फेटिक सिस्टम, वो अब्जॉर्ब करता है फाइल को, सॉरी फैट को। देन उसकी वजह से जो कलर वो होता है थोड़ा वो चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ा उसका नाम है काइल करके, आप इसमें लिखा होगा। ड्यूरिंग डाइजेशन मच ऑफ द अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंटर्स इन द लिम्फ, सो इट बिकम्स मिल्की इन अपीयरेंस एंड नोन एज काइल। ठीक है, तो काइल वो होता है जो हमने पढ़ा था, तीसरा जो फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के, कि फैट को अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, देन आते हैं, ये हो गया। तो हमने क्या क्या था आपका, एक बार थोड़ा वो कर लेते हैं इसमें, कि जो मेन जो उनके थे कंपोनेंट्स, जो मेन ऑर्गन्स या कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं। पहला था बोन मैरो, दूसरा था आपका थाइमस, तीसरा था आपका लिम्फ नोड्स, चौथा था आपका स्प्लीन, देन था आपका माल्ट, फिर आपका लिम्फ जो फ्लूइड है बेसिकली, देन लिम्फेटिक वेसल्स, देन टॉन्सिल एंड एडेनोइड्स। ये हो गया आपके मेन कंपोनेंट्स। एंड देन हो गया आपका, फिर हमने देखा वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, वर्किंग हमने देख लिया। ठीक है, ये एक इमेज दिखा दीजिए सर। ये पूरा हो गया। ये वो हमने पढ़ लिया, लिम्फ नोड पढ़ लिया हमने, क्या क्या उसमें एफरेंट और एफरेंट जो था। एंड ये देख सकते हैं, देख लिए पूरा ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये कहाँ कहाँ हैं ये पूरे। तो बेसिकली जो होता है, ये लिम्फ पूरे उसमें फैले हुए हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन है सर, एक सबसे लास्ट वाली इमेज दिखा दीजिए। ये और इससे नीचे होगा सर एक, हाँ अब ये देख लीजिए। अब ये थोड़ा देख, मैंने बताया था ना कि उसमें फ्लो कैसे करता है, कि अलग से उसमें कोई पंप नहीं है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है आपको अलग से एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो ये मसाजेस देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या किस डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है। आप देख सकते हैं, जैसे आप हमने देखा था, जो मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा था, सिस्टन काइले करके, जो आपके नेवल के थोड़े ऊपर ही रहेगा, तो उस डक्ट में आपको पहुंचाना है। क्योंकि इसमें क्या है, जो ये सिस्टम है ना, पाँव के केस में क्या होता है, क्यों हमें एडिमा ये सब बहुत दिक्कत क्यों होती है पाँव में, क्योंकि वहाँ पे ना आपको जो काम करना है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी करना है बेसिकली। आपको लिम्फ जो है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, उसको आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ ले जाना है। क्योंकि सिर्फ 2 ही डक्ट हमने पढ़ा अभी, एक तो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक है लेफ्ट वाला जो है थोरासिक डक्ट। ठीक है, तो आपको लिम्फ को वहां तक पहुंचाना है और अगेंस्ट द ग्रेविटी बेसिकली। तो क्या करना है उसके लिए, इसलिए बोलते हैं जब हम आपको मसाज ये सब करता है क्यों अच्छा फील होता है, मतलब क्या टॉक्सिन्स देता है, तो बेसिकली वो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है जो आपका। मेन पर्पस ये है कि वो आप जो कर रहे हो मसाज ये सब कर रहे हो, तो वो आपको बेसिकली आप वो लिम्फेटिक सिस्टम को ही वो कर रहे हो, मतलब उसको थोड़ा क्या बोल सकते हैं सर, उसको थोड़ा मतलब यू हेल्पिंग इट आउट, और मतलब ठीक 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 है, हम समझ बता काइंड ऑफ देंगे, सपोर्टिंग। अभी बता यस सर, देंगे, बाद में जब बता दीजिए फिर बता देंगे। ये सर। हाँ, तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं, तो ये इसमें ये थोड़ा एक्स्ट्रा वो है कि आप थोड़ा आप जैसे मसाज करना, तो उसका ये डायरेक्शन ऑफ मसाज है बेसिकली। ये आप ये देख सकते इसको ध्यान से देखिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो हम लोग नहीं जानते हैं अभी ठीक से। जैसे मसाजिंग का सिस्टम, इसमें नीचे लेग में तो देखिए, लेग में नीचे से ऊपर है, लेग वाला देखिएगा, लेग में तो नीचे से ऊपर है, क्योंकि यही डायरेक्शन वेंस का भी है और यही डायरेक्शन लिम्फ का भी है। तो नीचे से ऊपर आएगा घुटने तक, घुटने से फिर ऊपर जाएगा, और ये थाइस के वो उसके थाइस के ऊपर जा करके, और आपके जो है ये जो क्या कहते हैं इंग्यूनल कैनाल वाला ये पूरा एरिया है, यहाँ पर जाएगा। अब लेकिन इसमें मसाजिंग का सिस्टम देखिए, नीचे से ये जो हमारे इनग्वाइन रीजन में जो हमारे बने हुए हैं नोड्स, इनमें जाना है अल्टीमेटली। अगर इनमें नहीं जाएगा तो वो इकट्ठा वहां होना है, तो जहां पर इकट्ठा होना है इसके बेसिस पे मसाज हम लोग का होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कोई नहीं जानता नॉर्मली जो है, जब तक कि इसको, तो मसाजिंग का सिस्टम हाथ में देखिए, हाथ में जहाँ आपको आपको ये यहाँ तक ले जाना है, उधर यहाँ से करते हुए यहाँ, और वहां यहाँ भी आपके नोड है एक्जिला के आसपास, तो वहां भी आपको वो जो भी मसाजिंग करनी है एक्जिला की तरफ कर रहा है। चेस्ट से आपको एक्जिला की तरफ ले जाना है,
ऊपर से आपका ऊपर ऊपर हालांकि वो नोड है तो यहाँ भी जा सकता है, ऊपर भी आर्म जा पिट के पास भी नोड है आपके, मेन जो नोड्स है, इसे बोलते हैं आर्म पिट्स के, इसे बोलते हैं आप ये परफ्यूम ना मारे। गले में दोनों जगह है तो गले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टीमेटली यही क्लेविकल बोन पर यहीं पे जाना है, यहीं पर इंसोफेलिक कौन सी है क्या, लेफ्ट ब्रैंकोसेफेलिक वेन जो लेफ्ट यहाँ उसमें पे जाना जाके है, ये ब्रैंकोसेफेलिक उसमें वेन ड्रेन, उसमें ड्रेन होती है सर, सब क्लेवियन वेन उसमें जाके ड्रेन होती है, हाँ फिर वो सुपीरियर वेना कावा में आती है। तो हाँ। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि आर्म पिट में कभी भी आप ये जो स्प्रे मारते हैं ना, कभी आर्म पिट में ना मारिए, क्योंकि ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को मतलब खराब कर देगा, मतलब जो भी है। और ये ये आप ब्रेस्ट पाथवेज, के चेस्ट के एरिया, इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाथवेज के लिए। ये सर, और ये ब्रेस्ट चेस्ट एरिया में आपके नोड्स बहुत सारे हैं, तो हाँ, वहीं पे भी आप, तो इसे मसाजेज ये सब कर सकते हैं, आप तो खुद भी कर सकते हैं। मसाजिंग का सिस्टम जो है हम लोग जान जाए कि सिस्टम ऐसे हम लोगों को मसाजिंग करनी है, तो उससे जो है जो ये वाले पॉइंट याद करिए कि कहाँ पर ड्रेन आउट हो रहा है, बस वहीं पर वहीं पर पहुंचाना चाहिए ड्रेनेज को लिम्फ के हिसाब से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछ सकता है, कुछ शेयर कर सकता है, कुछ बातें अगर करनी है तो कुछ पूछिए बताइए। तो हम लोग को थोड़ा बताएं। ये सर कुछ हम भी सीख लेंगे तो कुछ और। समराइज मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे हमको कम आता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा समराइज कर सकते हैं। नहीं सर, इसमें और भी पॉइंट्स है, बट वो इसलिए मैं सर आपसे बोल रहा था, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती है ना, थोड़ा और समझ में। सर इस लोकेशन पर जैसे मसाज करेंगे तो जो भी टॉक्सिन्स हैं उस जगह पर लिम्फ वगैरह में तो वो बाहर आ जाएंगे। ये पहले मैम नहीं, पहले सिस्टम समझ गया, सिस्टम को बताया शरद जी ने। क्या बताया? नंबर एक, पहले ध्यान रखिए, हमारे पास रक्त का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसपे हम रक्त को ऊपर से, हम कहाँ जाते हैं, हार्ट से ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। और लेकिन जब ड्रेन आउट होता है, ड्रेन आउट माने जब वेन्स में जाता है तो वो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यदि होती है इसलिए उसका कलर भी होता है, तो उसको वेन्स के माध्यम से देते हैं। तो टू वे सिस्टम है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है और नीचे रक्त नीचे से ऊपर जाता है, तो ये टू वे सिस्टम बताया। ऐसा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम केवल वन वे सिस्टम है, वो केवल हार्ट की ओर जा रहा है, वो हार्ट से कहीं जा नहीं रहा। अब कैसा है, तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट आउट, जो पहले पहले थ्योरी बताया कि बोन का काम क्या है, बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं हमारे, पहले बात आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो हमारे पास प्लाज्मा है वो प्लाज्मा, अब ये दोनों मिल करके जब हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में आते हैं तो हमारे पास तीन उसके जो इम्पोर्टेंट, थाइमस, और एक तो थाइमस कहा, टी लिम्फोसाइट्स वहां होते हैं। और दूसरा हम लोगों ने बताया कि थाइमस ग्लैंड, और दूसरी कौन सी ग्लैंड है, एक सेकंड, जो बेसिक कंसेप्ट है, तो सर वहां से बी हम सेल लोग और टी सेल्स आते हैं, और देन फिर बाकी तो सर बहुत सारे टॉन्सिल्स हो गए आपके, म्यूकोस। वो, हाँ, ये सब सारे उसके एरिया है, वो उनके मत सोचो हमारे थाना जैसे पुलिस थाने होते हैं उस तरह समझिए। अब हम इस पर मत जाने। अब हमारा हार्ट हार्ट ने सेल्स को वो भेजना शुरू किया रक्त को। ये रक्त जब गया तो ये कैपिलरीज छोटी होती हैं, तो उसमें बहुत सी, जैसे बताया कि जो बहुत से लेफ्ट आउट हो गया, लेफ्ट आउट माने वो बाहर चला गया, तो कहाँ दो सेल ऐसे बने हुए हैं तो इनके बीच में इंटरस्टिशियल एरिया हो गया, तो इस एरिया में पहुंच गया वो। जैसे आप इसको कल्पना करिए कि एक ट्रक लेके जा रहा है कोई कूड़ा, तो कोई कूड़ा बाहर गिर जाता है, याद करिए ना, तो कोई कूड़ा बाहर गिर जाता है, तो वो कूड़ा कोई तो उसको ढोएगा। वैसे ही हमारे यहाँ जो ब्लड चल रहा था उस ब्लड में से कुछ चीजें बाहर निकल गई, क्योंकि हमेशा रक्त का सिस्टम यही है, बाहर निकलता है और वहीं पर फिर अंदर आता है, यही तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का सिस्टम है। लेकिन कुछ जो लेफ्ट आउट हो गया उसमें हम, चाहे उसको काइल कह लीजिए, चाहे कोई भी, उस लेफ्ट आउट को ले जाना है किसी सिस्टम से, तो वो लेफ्ट आउट पूरे शरीर में भरा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है। अब उसके लिए हमारे शरीर ने एक, ईश्वर ने जो भी हमारे एक सिस्टम बना दिया, दिस इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। इस सिस्टम को का काम क्या था कि ये सिस्टम उसको ले जाएगा, ले जाने के लिए तरीका उसके पास है कि वो ऊपर उसको हार्ट तक ले जाना है, सबको हार्ट तक ले जाना है, वहीं पहुंचाना है, उसका भी एम है, हार्ट तक पहुंचाने का एम है। अब हार्ट तक कैसे पहुंचाए? अब
हार्ट में तो एक पंप लगा हुआ, तो याद करिए हार्ट में 2 पंप थे जो यूं कॉन्ट्रैक्ट करते एक्सपेंड करते तो ऊपर नीचे आया पर चला, एक उसमें फोर्स जनरेट हो रहा था। लेकिन इसके पास कोई सिस्टम में ऐसा नहीं कि फोर्स जनरेट हो, तो ये फोर्स जनरेट कैसे होगा? तो नंबर 1 जो शरद जी ने बताया कि नंबर 1 जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो मसल्स हमारी हैं चलने में फिरने में कॉन्ट्रैक्ट करती एक्सपेंड करती हैं, इनके माध्यम से कोई फोर्स जनरेट हुआ। दूसरा जो हमारी वेन्स है, वेन्स भी जा रही ना, वेन्स है या आर्टरीज है, उनका वो अपना फोर्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, तो उनके बगल में स्थित है, इसलिए वो भी उससे प्रेशर पा गया। तीसरा जो हम मसाजिंग सिस्टम करते हैं, फिजिकली जो मसाजिंग सिस्टम करते हैं, उस वो भी आपको कोई फोर्स क्रिएट करेगी। तो इन तीनों फोर्सेस के माध्यम से वो मूवमेंट पाता है। फिर उसमें इस तरह का बना हुआ है वो पुल, वो क्या कहते हैं, वाल्व, जो ऊपर नीचे से ऊपर जाता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, जैसे वेंस में बना होता है। तो ये काम लिम्फ में भी है। अब ये चीजें हैं कि लिम्फ को अगर लिम्फ रुक गया, मान लीजिए उसमें कई मसल्स ठीक नहीं हुई, तो वही तो मसल्स का बना होगा वाल्व, तो वाल्व को कमजोर मत होने दीजिए। तो उसके लिए एक्सरसाइज प्रॉपर चाहिए, क्योंकि और मसाजिंग चाहिए, सो दैट कि वो एक फोर्स से ऊपर जाता रहे। और जाना उसको अल्टीमेटली कहाँ है? अब यहाँ पर आ गया 2 फैक्टर, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट वाली जो है वो थोरेसिक कहलाती है और राइट वाली लिम्फेटिक। अब वो देखिए जैसे हम लोगों ने वेन्स वेना कावा सब बताया ना, वैसे यहाँ पे एक तो पहले वेसल हुई, फिर उससे बड़ी डक्ट हो गई, डक्ट से फिर और हमारी ऊपर चली गई, और वो अल्टीमेटली उनको पहुंचाना कहाँ है? यहाँ पे गले के पास, यहाँ पर है। तो इस लेफ्ट साइड जो लेफ्ट वाली आई उसको थोरेसिक डक्ट कह दिया गया, और जो राइट में आई उसको कह दिया गया लिम्फेटिक डक्ट ना, राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो इन दोनों डक्ट से आई, अधिक आती है लेफ्ट से, यस सर, लेफ्ट से लेफ्ट में Yes, थोरेसिक sir. डक्ट में जो है वो इमेज दिखाया था सर, वो इमेज दिखाया था कितना बड़ा एरिया वो ड्रेन करती है। हाँ वो ड्रेन करती है, दोनों आएंगे यहाँ तक आएंगी, और यहाँ पर ड्रेन आउट, यहाँ पर उसको अल्टीमेटली यहाँ ड्रेन आउट होना है, यहीं पर होती है गले की, इस क्लेविकल बोन के पास, उसको यहीं पर इकट्ठा होना, वहीं डालती है, और यहाँ से तब हार्ट में जाती है। पूरे फ्लूइड को पूरे बॉडी में से यहीं पहुंच रहा है उनको, ये 2 जगह पे पहुंचना है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि हमारा कूड़ा कहीं ले जाता है, तो कोई सेक्टर में कहीं ले जाएगा और वहां डंप करेगा पहले, फिर वहां से जहां डिस्ट्रीब्यूट होना होगा ना, तो पहले वही हमारे ये वहां पर है, इस गले के पास। अब पहुंचाना हमको यहाँ तक है, ऊपर का भी यहाँ सबको पहुंचाना यही है। हमको ध्यान ये देना है कि हमको जो ये वाली जो हमारी इमेज जो दिखाया है शरद जी ने, ये जो इमेज दिखाया है, ये अब उस वाले दृष्टिकोण से हमारी देखिए, ये थोरेसिक डक्ट है, और ये हमारी जो है ये लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है, और राइट वाली में है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो देखिए ये वाला है, लेफ्ट वाला अधिक एरिया है ना, ये कवर कर रहा है, खूब एरिया कवर कर रहा है, और राइट वाला कम कर रहा है। अब ये जब चीज समझ में आ गई कि हमको पहुंचाना हमको यहीं पर है, क्लेविकल बोन के पास पहुंचाना है। अब ये इसको हम लोग समझ लें। अब लिफ्ट अब क्या करेगा? नंबर 1 ये वाली, अब ये इमेज इंपॉर्टेंट हो गई। कैसे? देखिए पैरों की तरफ देखिए, पहले पैरों से नीचे से ऊपर ही जाना है, तो जो पैरों की मालिश होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। नॉर्मली क्या कभी कभी आप गलती से कुछ लोग करते हैं, ऊपर से नीचे कर देते हैं, देखिए थाइस से और नीचे की ओर मालिश कर देते हैं। कभी देखिए हम लोगों ने कहा कि उसने कहा ऊपर से नीचे कर रही है, हमें को ऊपर से नीचे मालिश करने में क्या फायदा है? नीचे से ऊपर मालिश करेंगे तो वेन्स भी पावरफुल होंगी, मतलब वेन्स को भी ऊपर, जो वेन्स से जा रहा रक्त वो, और फ्लूइड ये हमारा लिम्फ भी जा रहा है, ये भी हमारा वहीं पर जाएगा। सर एक चीज ऐड कर सकता हूँ सर, इसलिए सर बोलते हैं जैसे हमारी जो काफ मसल्स होती हैं उसको बोलते हैं सेकंड हार्ट, क्योंकि वो दैट प्रोड्यूस, मतलब जो ऊपर तक वो वेन्स के लिए। यस, हाँ वो सेकंड हार्ट जो है, सेकंड सर बोलते हैं वॉकिंग करने के लिए, सब बेसिकली पर्पस होता है कि आपकी काफ हाँ, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, इसलिए बोलते हैं वॉकिंग ये सब करना चाहिए। यस, तो ये जो काफ मसल देखिए, काफ मसल से गई और ये घुटने पे चली गई, यहाँ पर इन पर इकट्ठा होना है, ये सब सेंटर है। फिर आपको और देखिए, और इन उसमें एरिया में, बटक्स वाले एरिया में देखिए कि बटक्स एरिया में नीचे से ऊपर जाना, तो ये सब पूरा नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ तो
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी साइड में कहीं चल रही होंगी ना, लेफ्ट और राइट से जो डक्ट है थोरेसिक डक्ट, तो लेफ्ट और राइट में चल रहे होंगे, तो उनको वहां पहुंचना है। तो इसीलिए देखिए वो सेंटर बने हुए हैं दो, इनग्वाइन एरिया में दो बने हुए हैं, तो यहाँ पहुंचना है अल्टीमेटली। तो कोई मसाजिंग हो जो वहां की तरफ करे, उस तरफ ले जाए, ताकि वहां जो भी ड्रेन आउट सर वो होना बीच है में वो था ना, जैसे मैंने बताया सिस्टर्ना काइली करके, उस जगह जो मेन डक्ट है अभी, जो बिल्कुल नेवल के थोड़े ऊपर आएगा, तो वो कलेक्ट करता है नीचे से जो भी आ रहा है सबको। हाँ वो सेंटर में सर सिस्टर्ना काइली करके है, तो हाँ वो हाँ, सबसे नहीं, बड़ा डक्ट। ये भी तो पॉइंट बताए हुए हैं, ये भी तो यही पे तो, यहाँ पे तो कुछ हो रहा होगा फंक्शन, तो ये इकट्ठा कर रहे होंगे तभी तो जा रहा होगा यहाँ से। ये सर वहाँ इकट्ठा करके फिर वहां से फिर जाता है सर वो थोड़ा यस डक्ट। एग्जैक्टली। तो ये मसाजिंग का सिस्टम समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए आवश्यक है, यही सिस्टम होगा। और इसी सिस्टम के हिसाब से हम लोग अल्टीमेटली क्लेविकल बोन के पास हम लोग जा करके उसको ड्रेन आउट करा देंगे, और वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो नॉर्मल हम लोग नहीं जानते, वो एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए। वो सर योगा आसन सर, योगा जो है बेसिकली उसमें भी आप यही कर रहे हैं ना, मसल्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो अफेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम को ही, उससे लिम्फ का मूवमेंट सही होता है सर। जो डिफरेंट आसन से आपने देखें, तो सब कुछ मतलब काइंड ऑफ वहीं पे इम्पैक्ट आ रहा है सर उस सब वो चीज़ों हम का। तो वो तो शरद जो है वो अगले सेमेस्टर से ही हम कर पाएंगे। नहीं सर, अगले मैं ऐसे नहीं अगले सर, मैं 6 थोड़ा महीने इसमें ऐड कर रहा था, मैं अभी जैसे मैं सोच रहा था, तो बेसिकली जो हम ये योगा ये सब करते नहीं, हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा नॉलेज दिया। जैसे जो लोग पंचकर्म करते हैं, वो जो पोटली श्वेदन किया जाता है, उसमें भी इसी पे मसाज वगैरह करके टॉक्सिन्स को बाहर किया जाता है बॉडी से, लिम्फ को बाहर यस, किया जाता हाँ है। हाँ यही। यस, वही वही और वही। और हमारा जो हमारा पर जो लिम्फ वेसल है वो भी तो यही काम कर रहा है। लिम्फ वेसल भी तो वही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ड्रेन आउट होना चाहिए उसको, रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग 15 दिन में, 20 दिन में, 25 में करें, ये नहीं रेगुलर होना सर, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कम चाहिए। से कम हर दिन करनी चाहिए सर, कम से कम दस एक पंद्रह बहुत मिनट की। इंपॉर्टेंट जो पैटिंग, जैसे कहते हैं ना यहाँ पे पैटिंग करिए, ये जो पैटिंग कहते हैं पैटिंग करिए, यहाँ ये सर वो पैटिंग भी करिए, वही ये है करिए, वो जो पैटिंग वाला जो है वो भी यही चीज है। सर। तो एक और चीज है, मसाजिंग, एक और चीज है सर, एक लिम्फेटिक सिस्टम जो है सर, वो जो एक्सेस सोडियम है ना सर, उसको भी रिमूव करने में इंपॉर्टेंट है मतलब। तो वैसे वो आपके जो ब्लड प्रेशर उसको मैनेज कर सकता है, जो हाइपरटेंशन होती है उसमें सोडियम को भी रिमूव करने के लिए एक्सेस, तो वो भी है सर, एक वो ऐड करना था। ऐसा है देखिए पुराना, हम तो वो है दुखी तो इसमें है कि अब हमारे यहाँ पार्लर हो गए। पार्लर में जाइए, 2,000 रुपये दीजिए तो वो आप एक मसाजिंग करा पाते हैं। पहले हमारे पास नौवा होता था, हम लोग गांव में नौवा होता था। इवन हम समझ लीजिए कि जब हम कंपटीशन कर रहे थे, तब तक जो है हमारे यहाँ जो आते थे, वो इतनी बढ़िया मालिश करते थे कि हालत खराब, वो मतलब हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो वो सब अपने आप, वो लिम्फ और वेसल सब ठीक हो जाते थे। तो थकान जो है, जो अगर थकान है तो आपको नींद आ जाती थी, आप सो जाते थे। तो सोने का मतलब वही है कि आपको रिलैक्सेशन महसूस हुआ तो आप सो गए, क्योंकि वो ड्रेन आउट हो गया सब सारी टॉक्सिन। तो बहुत बढ़िया। तो और कोई एनी एनी क्वेश्चन? आभा मैम, कोई ऐड कर सकता, कुछ नो ऐड करना हो क्वेश्चन तो फ्रॉम ऐड कर यू? दीजिए, कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए। है, हाँ और सर किसी को बताओ। कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने अब नहीं, बस अंत में केवल देख लीजिए नहीं नहीं वो। सर, किसी को और को ऐड करना है तो कुछ में कुछ और नहीं नहीं, फर्दर। कोई ऐड नहीं कर पा रहा है, सुन ही पा रहा है इतना। ऐसा हम ही नहीं समझ में आ रहा ये, अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। एक इसमें बस दो बीमारियों का नाम लिख लीजिए: लिम्फेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में कोई अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा तो उसको लिम्फेंजाइटिस बोलते हैं, और लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं लिम्फ नोड। तो नोड में डी लगा हुआ है, इसलिए लिम्फेडेनाइटिस, डी वहां हो जाएगा, डेनाइटिस। और जो वेसल्स में है उसमें लिम्फेंजाइटिस, और डिनाइटिस जो है नोड में। तो ये सर दो एक और बीमारियां होती हैं इसमें। सर कुछ ऐड करना था सर, एक जो जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि सर जो हम डॉक्टर वॉल का पढ़ रहे थे, उसमें था ना कि सर डीप लिम्फेटिक से रिलेटेड था कुछ, हम्म। अगर याद होगा तो सर। इसमें वो भी चीज़ है, तो इसमें थोड़ा इसमें बताया, जैसे आपने बुक में बता रखा है कि डीप फैसिया जो सुपरफिशियल होता है, फैसिया जो सबसे स्किन की हाँ, लेयर उसके नीचे ये भी होता है सर। वर्चुअली ऐसा लिम्फ जो, ये डीप लिम्फ और वो लिम्फ का दो कंसेप्ट डॉक्टर बॉल ने ये डीप बताया। लिम्फेटिक वाला। ये सुपरफिशियल लिम्फ की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मली क्या है, सुपरफिशियल लिम्फ है जो बाहर की शरीर की ऊपरी सतह में, जैसे हम लोग कहते हैं कि एगो पॉइंट्स हमारे ऊपरी सतह में होते हैं, तो ऊपर बिल्कुल नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी बाहरी की तरफ होते हैं। वैसे ही लिम्फ
जो है ये लिम्फ जो आती है सुपरफिशियल लेवल पर ये है, इसलिए इस लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये अगर ड्रेन आउट हो जाए तो हमारी अंदर की बीमारी नहीं जाएगी। जैसे जैसे बीमारी अंदर, अगर मान लीजिए डीप लिम्फ माने ऑर्गन लेवल पर, अगर ऑर्गन लेवल में बीमारी होने लगेगी तो वो डीप लिम्फ वाले हो जाएगी और तब उसको डीप लिम्फ नोड में ट्रीटमेंट तब ओआर मेरिडियन में करना पड़ेगा। अभी हम लोग सेम पर्पस ही होता है, सेम वैसे ही होता है, सेम सिस्टम यही होता है, उसमें भी ड्रेनेज ये सब होते हैं और जाते सब वहीं पे है, सब कुछ वहीं जाता है और उसमें और बहुत सारे वेन्स होते हैं, वो हम मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसमें है नहीं हमारी बुक में, तो सेम सिस्टम वही है, पहुंचना वहीं पे 2 जगह पे ही है। इसकी आप लोग फोटो ले लीजिए और जो मसाजिंग का तरीका है वो यही सीख लीजिए, ये मसाजिंग ऐसी होनी चाहिए। इससे डिफरेंट हो रहा है तो थोड़ा वो नहीं, फिर उतना फायदा नहीं है, इससे अधिक फायदा होगा, बस ये फायदा है। तो बहुत बढ़िया, क्लास तो बहुत बढ़िया गई है, तो हम तो खुद ही धीरे धीरे समझ रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग? आभा मैडम नहीं है क्या, उन्होंने ज्वाइन, वो शायद वो अपने उनकी क्लास शुरू हो गई क्या? मैम क्लास में है। आप नहीं, आपकी क्लास तो नहीं शुरू हो गई? एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? या सर कुछ ऐड करना तो ऐड कर लीजिए उसमें। और देखिए ये वाला दो, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लिम्फ एंटर्स ब्लड राइट में भी होती है, दोनों लेफ्ट में भी होती है, फिर वो दोनों, फिर उसमें ब्रांचो जो था दोनों तरफ सेफेलिक उसमें जाती है, ऐड कर दी, ब्रैंकोसेफालिक, जैसे ब्रांकोसेफेलिक, वो फिर जाके ब्रैंकोसेफालिक सुपीरियर वेन में वेना कावा में। वेन आउट हो जाता है अंत में, यस सर। और वहीं से फिर जाता है। और इसको प्राइमरली वो इसका सिस्टम काम जो है, प्राइमरी इट इज कंसर्न विद एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द टिश्यू, वही टिश्यूज बार बार वही कहा जाएगा, जो ड्रेन आउट बाहर हो टिश्यू से ही चुका है। है उसी को ले जाना है एक Yes, sir. सिस्टम के द्वारा। और उसके बाद जो है इसका कलर जो है या तो मिल्की तो का जैसे ये आप देख सकते हैं ना सर, ये रहा है ना, ये कलर। तो ड्रेनेज का एरिया ऑफ ड्रेनेज है ये। हाँ, इसमें देख सकते हैं जो ब्राउन वाला है वो है राइट लिम्फेटिक का, और जो ग्रीन वाला है वो है आपका थोरैसिक का। तो ये इसे यहाँ पे इसे मसाज करना चाहिए आपको, जैसे कि ना क्लैविकल बोन के पास यहाँ पे मसाज करते हैं ना सर, जैसे वो करते हैं पीछे से, मतलब ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं। हाँ करते हैं। तो kind of, और इसमें ये तो ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेट वो है थोड़ा इसका, नहीं सर, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा ना, जैसे ये होता है पूरा जो प्रोसीजर होता है। ये सर थोड़ा देखिए, सर थोड़ा नीचे नीचे थोड़ा वो टिश्यू लेवल पे था सर ये, हाँ ये वाला टिश्यू लेवल पे, ये देख लीजिए सर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा हल्का सर, हल्का सा धीरे सर, थोड़ा सा ऊपर सर, हल्का सा सर, वो पूरा दिख जाए, हाँ ये रहा अरे यार तुरंत चला जा रहा है। सर आप वो उससे कर दीजिए, क्या बोलते हैं, कर्सर जो होता है ना उससे आप वाला, हाँ थोड़ा, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब हाँ इसमें क्लियर हो जाएगा ये पूरा ऐसे। ये देख सकते हैं इसके जो वॉल्व हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहाँ से ये अब्जॉर्ब होता है, जो बाकी जो 3 लीटर जो प्लाज्मा है, देन ये पूरा, देन यहाँ से फिर ये जाता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज देन उसमें वेसल्स में, देन डक्ट में एंड ऑल। ये वाल्व बने हुए हैं, वाल्व से नीचे से ऊपर जा रहा है, वो यही तो है ना वाल्व। और लिम्फेटिक कैपिलरी है, लिम्फेटिक वेसल और है। ये क्लोज सिस्टम नहीं है, बट ये चीज़ है कि एक बार इसके अंदर आ गया तो बाहर नहीं जा सकता, बट ये क्लोज सिस्टम नहीं है, मतलब जो आपका जो आर्टरी वो वेन है वो क्लोज सिस्टम है पूरा, उसमें कहीं भी लीकेज नहीं है, लीकेज हो गया तो फिर खत्म, मतलब आप तो इसमें लीकेज, मतलब ये क्लोज सिस्टम नहीं है, मतलब इसका शायद मतलब क्या बोल सकते हैं सर, इसको कहते हैं नेटवर्क है, बट इसमें कोई चीज़ आ जाती है तो बाहर नहीं जाता, बट ये क्लोज नहीं है, क्लोज लूप नहीं है इसका, क्लोज लूप हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है ना, ड्राइविंग फोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक पंप है, तो अगर वो कहीं पे ओपन हो गया तो उसका वो फोर्स है वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब जो हार्ट जो पंप करता है वो नलीफाई हो जाएगा, तो इसलिए उस सिस्टम को क्लोज होना पड़ता है, मतलब इस वाले में ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्लोज नहीं है, बट ये कि इसके अंदर एक बार आ गया तो वापस नहीं जा सकता, मतलब वन वे वॉल्व है, तो वैसा है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जो आपकी कैपिलरीज होती है ना उससे थोड़ा इसका जो डाया है वो थोड़ा बड़ा होता है, आपका जो लिम्फेटिक उसका, तो इसलिए वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे आपके फैट हो गया उसको अब्जॉर्ब कर पाता है, मतलब एसआई से, तो उसको बोलते हैं जो काइल आपने जो पढ़ा था, तो वो चीज़ है। सही इतना ही था सर। ये जो तो थोरेसिक डेट जो दिखा रहे हैं वो तो वो हमको लग रहा है जैसे राइट में है कि नहीं सर, नहीं लेफ्ट। सर, लेफ्ट में सर, लेफ्ट में आप अगर आप अपनी साइड से देखेंगे यहाँ से तो आपको राइट लगेगा, बट वैसे अगर बॉडी के उसमें देखा तो लेफ्ट है सर। अच्छा,
आपकी साइड से देखें तो राइट, मतलब आप ऐसे अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो राइट लगेगा, बट वैसे अगर आप अपने साइड से खड़े हो तो लेफ्ट वाला है आपका थोरेसिक डक्ट से। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ये वाला। और तो कुछ जो डीप लिम्फेटिक वाला है वो आपके हर ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। ये तो अभी सुपरफिशियल वाला है। तो डीप वाले में क्या होगा, जो ये आपके जो ये सेम हर ऑर्गन से चिपके हुए हैं, मतलब ये जो मैं चिपके मतलब टिश्यू के आसपास है, मतलब पूरा, क्योंकि सबको लिम्फेटिक ड्रेनेज अब करना है ना, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं डॉक्टर वॉल वाले में, तो सबका ड्रेनेज करना होता है, सबके लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट है आई थिंक। तो वही चीज़ है, वही कंसेप्ट वही है बेसिकली। तो हर ऑर्गन के साथ उसका एक लिम्फेटिक वो है बेसिकली, और ये सब ड्रेन होता है आपका इन दो जगह पे। तो वही है सर प्रॉब्लम। तो इतना ही था सर। गुड। नीतू जैन मैडम आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे समवाई फाउंडेशन ट्यूटर हैं। नमस्कार। सेकंड अभी सत्र में है, उसकी भी फैकल्टी है। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब मैडम को समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं? गर्मा मैडम? तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करेंगे, और हम लोग जो भी हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को आगे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है पीड़ित मानवता का कल्याण हो। और अगर हम अच्छे मन से किसी भी काम में लग रहे हैं तो निश्चित जानिए कि ये थेरेपी केवल आपको ही आनंद नहीं देगी, बल्कि जो पेशेंट है उसको भी आनंद देगी। तो सबका मूल उद्देश्य, जैसे हम लोग जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष में माना जाता है भारतीय दर्शन में, वैसे ही इंडिविजुअल अगर आप कोई आपका लक्ष्य कोई पूछे तो आपको हमेशा कहना चाहिए कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। आनंद कैसे आता है? किसी को खेलने से आता है, किसी को कूदने से आता है, किसी को फिल्म देखने से आता है, किसी को जन कल्याण से आता है, किसी को पढ़ने से आता है, किसी को पढ़ाने से आता है। तो जिसमें भी ज्ञान आपको, जिसमें भी आनंद आने की कोशिश हो या आनंद आ जाए, वही आपका जीवन का मूल उद्देश्य हो सकता है। जीवन के उस तरह अल्टीमेटली तो परमार्थ की बात जब करें तो अलग है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी आपके पास ज्ञान हो उसको ट्रांसफर जरूर करिए। ट्रांसफर करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और हमारा ज्ञान बढ़ेगा, दूसरे जो सुन रहा है उसका ज्ञान बढ़ेगा, और यही एक धारा बन जाएगी। और उसी धारा की खोज में सारे लोग लगे हुए हैं, हम भी यही कह रहे हैं, सब जगह यही कहा जा रहा है। तो खेमका सर भी यही कह रहे हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग थैंक यू आते हैं। सर। नहीं तो मैम अब तो फ्री हो आप, लौट जी आए कि सर। अभी जाना है कि